अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को काट लेता हूँ। लेकिन इस पेड़ पर तो किसी का घर बना है, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो इस पेड़ के ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इसी को काट लेता हूँ। यह कहकर वो इंसान उस पेड़ को काटकर अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से ले जाता है। वो जालिम इंसान तो यह भी नहीं देखता कि उस बेचारी चिड़िया का घर टूट कर गिर गया है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन तो मिल गया है, चलो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि घर की छत अपनी बहुत कमजोर है। हमें उसकी मरम्मत भी तो करनी है ना। अगर वक्त से पहले बरसात आ गई तो हम बेघर हो जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर आती हैं, लेकिन वो दोनों तो इस बात से बेखबर थी कि आज तो उन्हें कोई एक जालिम इंसान बेघर कर गया है। वो दोनों जब अपने घर आती हैं, तो देखती हैं कि उनका घर तो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था, और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ भी कोई काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ टूटी लकड़ियाँ और पत्ते पड़े हुए थे। उसे देख रानो चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। गुड़िया बेटी, यह क्या, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया। बारिशों का मौसम भी आने वाला है, मैं इतनी जल्दी अपना नया घर भी नहीं बना पाऊंगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, ये इंसान क्यों ऐसा करते हैं? ये इतने जालिम क्यों होते हैं? बेटा, यह इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हम जैसे पक्षियों को बेघर भी कर देते हैं। ये नहीं जानते कि ये पेड़ हम पक्षियों की ही नहीं बल्कि इन मनुष्यों की कितनी मदद करता है। इन्हें धूप से बचने के छांव देता है, इन्हें खाने के लिए फल भी देता है। पर ये इंसान इन बातों को कहाँ समझते हैं। ये तो बस चंद कागज के टुकड़ों के लिए मासूम बेजुबान पेड़ों को काट देते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। कबूतर भैया, आप मेरी मदद करें, नया घर बनाने में मेरी मदद कर दें। बारिश का मौसम भी आने वाला है, मैं उससे पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मैं तो अभी अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। यह कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। तब गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, अब हम क्या करें और हम कहाँ जाएं मम्मा? मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह कहकर चिड़िया फिर से उड़ती है और वो तोते के पास जाती है। वो तोते से कुछ कहती उससे पहले कि तोता अपने ही रोना रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, तेज हवा की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बारिशों का मौसम भी आने वाला है। मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लेती हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि रात में तुम्हारी बेटी यह चूचू तो नहीं करेंगी, क्योंकि आवाज में मुझे नींद नहीं आती है। मैं चुप रहूंगी आंटी, मैं कोई आवाज भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हमें अपने घर में रख लो। गौरी बहन, यह बच्ची है और बच्चे चुप कहाँ बैठते हैं, वो थोड़ी बहुत तो आवाजें करते ही हैं। आप खुश रहे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। रानो चिड़िया एक जगह बैठी हुई थी। वहीं पास में ही एक जादुई मशरूम था जो रानो चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। वो जो पास में एक मशरूम का पौधा है, उसके ऊपर से कांटा हटा दो। वो मेरी जड़ से निकला है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मशरूम भाई, आप चिंता न करो, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे मशरूम के पौधे से वो कांटे हटा देती है। हे चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बरसात का मौसम भी आने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। बस मैं इसीलिए इतनी परेशान हूँ। चिड़िया, आप चिंता न करें, आप थोड़ा सा आगे जाओगी, वहाँ एक पेड़ के पीछे इंसानों की एक पुरानी रेलगाड़ी का डिब्बा खड़ा है, जो कि अब इंसानों के काम का नहीं है। आप उसमें जाकर रह सकती हो, वो बहुत मजबूत है और आपको बारिश से बचाएगा। मशरूम भाई, ट्रेन का घर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, आप वहाँ जाओ, वो ट्रेन का डिब्बा मेरा दोस्त है। आप जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम। वो ये सुनते ही अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। मम्मा मम्मा, चलो ना जादुई ट्रेन घर में, बारिश भी अब कभी भी बरस सकती है। फिर वो दोनों माँ बेटी पुरानी ट्रेन के डिब्बे के पास जाकर कहती है, खुल जा सिम सिम।
तभी वो ट्रेन घर अपना दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ खाने पीने और गरम घोंसला सारी चीजें रखी होती है। मम्मा वाह, यहाँ तो सब चीजें हैं। मम्मा वो देखो फ्रिज जिसमें ठंडा पानी होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी रानो चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? कहीं दिखाई नहीं देता। गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद ऊपर वाला करता है, इसलिए मैंने एक बड़े जादुई ट्रेन में अपना घर बना लिया है। क्या चिड़िया, ट्रेन का घर देखते हैं कि तुम उस घर में कितने दिन रह पाती हो? फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ सुरक्षित अपने ट्रेन के घर में बैठी हुई थी और तेज हवा की वजह से जंगल के सभी पक्षियों के घर भी टूट जाते हैं। कालू कौवा और गोरी और मिट्टू तोता तीनों परेशान एक जगह बैठे होते हैं। कालू जी, हम सब पक्षियों के घर तो टूट गए, ना जाने वो छोटी चिड़िया किस हाल में होगी। क्या गोरी, रानो चिड़िया कहाँ रहती है? मुझे तो पता ही नहीं है। तोते वो एक ट्रेन के घर में रहती है। उसने एक बड़े ट्रेन में अपना घर बना लिया है। वह अपनी बेटी के साथ उसी में रहती है। गोरी और तोते, यहाँ भीगने से तो अच्छा है हम सब चिड़िया के पास चलें और उससे मदद मांगे। वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ कैसे? आप सब तो अपने अपने घरों में सुरक्षित थे ना? फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ। सब कुछ टूट गया। तेज हवा की वजह से हम सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के घर गया हुआ है, लेकिन उसका भी घर टूट गया है और बाहर तो काफी तेज बारिश हो रही है। चिड़िया बहन, हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। अब आप ही हमारी कोई मदद करो। लेकिन दोस्तों, मेरा ट्रेन घर तो जादुई है, मैं आप सबकी मदद नहीं कर सकती हूँ। आप में से कोई एक मशरूम के पास जाओ और उससे मदद मांगो। फिर कालू जादुई मशरूम के पास जाता है। तुम सब मायूस ना हो, तुम सभी उस जादुई ट्रेन घर में रह सकते हो। आप तीनों एक साथ ये जादुई मंत्र बोलना। यह सुनकर तो वो तीनों बहुत खुश होते हैं और फिर तीनों एक साथ मंत्र बोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, क्योंकि जब आप मुसीबत में थी तो हम में से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद की। कालू भैया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई किसी की मदद नहीं करता तो ऊपर वाला उसकी मदद करता है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने मुझे जादुई मशरूम के पेड़ से मिलाया। यह सुनकर तो रानो के दोस्त रानो से बहुत शर्मिंदा थे। इस तरह चिड़िया सभी को बचा लेती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति टीटू चिड़ा की मौत हो गई थी। रानो चिड़िया गर्भवती थी और वो बहुत खुश थी, पर उसकी ये खुशी कालू कौवे और गोरी कौवी को रास आने वाली नहीं थी। वो दोनों हर पक्षी से जला करता था, खास तौर पर जो चिड़िया माँ बनने वाली थी उनसे। तभी एक दिन, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मेरे पेट में जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह स्वस्थ हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें वो हर खुशी दूंगी जिसके वो हकदार है। टीटू जी, मैं जानती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और आप जैसा चाहते थे मैं अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल उसी तरह ही करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी कालू कौवे और गोरी कौवी उसके घोंसले में आते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है? हमसे कोई बात छिपा रही हो क्या? जरा हमें भी तो बताओ। हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन थोड़ी ना है। तुम्हारी खुशी में खुश होकर हमें भी अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे से कहती है, हाँ गोरी कौवी, खुश होने की बात तो है। मैं अभी गर्भवती हूँ और मैं अपने बच्चों का आने का इंतजार कर रही हूँ। कब वो आएंगे और मैं उनके साथ कब खेलूंगी, बस यही सोच सोच कर मैं खुश हो रही थी। ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश नहीं होते। फिर गोरी कौवी मुंह बनाकर रानो चिड़िया से कहती है, अच्छा, तभी तुम इतना चहक रही हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम्हें पता है कि जो भी चिड़िया गर्भवती होती है उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम्हें ये सब बातें पता है या नहीं, बताओ मुझे। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया झट से बोलती है,
नहीं गौरी बहन, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया को उल्टा सीधा नुस्खा बताने लगी, पर रानो का क्या पता क्या सही और क्या गलत। वो तो पहली बार माँ बनने जा रही थी। वो गोरी की बातों में आ जाती है। तुम गर्भवती हो तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए तुरंत पैदा होते ही खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनके पैदा होने के पहले ही उनके भोजन का इंतजाम कर दो। हाँ गौरी, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। तुम दोनों पति पत्नी मेरी कितनी चिंता करते हो। चलो मैं अभी जाती हूँ जंगल की ओर और ढेर सारे दाने लेकर आती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती कि जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें कोई दिक्कत हो। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें मानकर गर्भवती होने के बावजूद भी दाने की खोज में निकल पड़ती है। वो बहुत थक जाती है और थोड़ी देर में रानो चिड़िया को वहाँ देख भूरा चिड़ा भी आ जाता है। अरे रानो, तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम जंगल में अकेली ही आ गई? तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए यहाँ कितना खतरा हो सकता है। उसके बावजूद तभी रानो चिड़िया गोरी और कालू की बातें भूरा चिड़ा को बताती है और वो ये सब बातें बताते बताते प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। ये देखकर भूरा चिड़ा घबरा जाता है। रानो, अरे ओ रानो, होश में आओ। अरे अब मैं क्या करूं? इसे ऐसी हालत में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूं, मैं यहीं से किसी को मदद के लिए चिल्लाता हूं। शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? मुझे पानी की जरूरत है, जल्दी यहाँ आओ। कोई है? भूरा चिड़ा की आवाजें दूर बैठे हरी तोता के कानों तक पहुँचती है। अरे ये आवाज तो भूरा भैया की है। शायद वो किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। ये कहकर हरी तोता झट से पानी लेकर उस आवाज की ओर जाता है। वो देखता है कि रानो चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फिर वो भूरा चिड़ा को पानी देता है। भूरा चिड़ा उस पानी को रानो चिड़िया के चेहरे पर छिड़कता है। तभी कुछ ही देर में रानो चिड़िया को होश आने लगता है। रानो, उठो रानो, तुम ठीक तो हो ना? रानो, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो तुम हमें बताया करो। तुम ऐसे ना आया करो इन घने जंगलों में। अगर अभी हरी तोता और मैं नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पेट में बच्चे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश होती है और उन दोनों से कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों मेरी इतनी चिंता करते हो। और एक तरफ वो कालू और गौरी है जिन्होंने मेरी हालत जानते हुए भी मुझे यहाँ भेजा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। आज उनकी वजह से मेरे बच्चों की जान खतरे में थी। तभी कुछ ही देर में कालू और गौरी वहाँ आ जाते हैं। बाबा रे बाबा, ये दोनों पति पत्नी किसी चिड़िया पक्षी को माँ बनने नहीं देंगे। ये नहीं चाहते कि इन दोनों के अलावा कोई और चिड़िया पक्षी गर्भवती हो। ये बहुत ही दुष्ट पक्षी है। हाँ भैया, मैंने तो तुम दोनों को हमेशा अपना समझा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम्हें मुझसे नफरत थी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तुम मेरे बच्चों का ख्याल तो करती, जो अभी इस दुनिया आए भी नहीं है। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम भी तो एक माँ हो। तुम्हें तो एहसास होना चाहिए था कि एक माँ का दर्द क्या होता है। ये सब सुनकर कालू और गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि तुम हम दोनों को इतना चाहती हो। हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं, हम आगे से कभी किसी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। सबसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। हाँ रानो, हमें माफ कर दो और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए हम दोनों दाना लेने जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, पर इसके बदले तुम दोनों को मेरे होने वाले बच्चों के साथ खूब खेलना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? रानो बहन, नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर खेलेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ। कुछ दिनों बाद रानो के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। कालू और गोरी कौवी उसके बच्चों के साथ खूब खेलते हैं। रानो बहन, बच्चे किसी के भी हो, सब प्यारे होते हैं। ये बात मुझे आज समझ आ गई है। फिर सब पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में रानो नाम की एक सुंदर और सुशील चिड़िया रहती थी। उसकी शादी पास वाले जंगल में रहने वाले भूरा चिड़ा से हुई थी। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका चक्कर लाडो चिड़िया से चल रहा था। वो रानो चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था। रोज उसे लड़ता झगड़ता
और उसे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन रानो चिड़िया उसके पिता की पसंद थी, इसलिए वो उसके साथ अपना ये रिश्ता निभा रहा था। रानो चिड़िया अपने पति को खुश करने के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि वह अपने पति को खुश रखने की हर कोशिश करे। एक ना एक दिन भूरा चिड़ा उसे पसंद करने लगेगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रानो चिड़िया दो दो बेटियों की माँ बन गई थी। बेटियाँ पैदा करने की वजह से भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से और ज्यादा नफरत करने लगा था। तब उसका ससुर उसे समझाते हुए कहता है, मत रो बेटी मत रो, मेरा बेटा नालायक है, उसे तेरी कद्र नहीं। जब उसे ठोकर लगेगी तो वह तेरे पास ही आएगा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मेरे बेटे को तेरी कद्र जरूर होगी और वो तुझे अपना समझने लगेगा। बाबूजी, वह मुझसे तो नफरत करते ही है और साथ में अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं। वो तो उन्हें बाप का प्यार भी नहीं देते। मेरी बच्चियां तो बाप के प्यार के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनका कठोर दिल है कि पिघलने को तैयार नहीं है। मैं कब तक ये सब सहती रहूंगी बापूजी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा रानू बहू, तू ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तू बस अपनी बच्चियों का ख्याल रख। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लंबी बीमारी के बाद एक दिन रानो चिड़िया के ससुर की मौत हो जाती है। रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उसका साथ देने वाला उस घर में कोई नहीं था। वहीं भूरा चिड़ा को भी अब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। उसका लाडो चिड़िया से मिलना जुलना बढ़ गया। उसने लाडो चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानू मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें अपना और अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखना होगा, ठीक है? गुड़िया के पापा, आपके बगैर मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? पिताजी भी नहीं रहे, घर में एक मर्द का होना जरूरी होता है। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं, मैं कैसे उन्हें संभालूं? अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मत जाइए ना हमें छोड़कर, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चियां भी आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा गुस्सा हो जाता है। रानू मैं बहुत पहले शहर चला जाता, लेकिन पिताजी की बीमारी की वजह से रुका था, पर अब नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। तुम अपनी और अपनी बेटियों की खुद देखभाल करना, मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाना, समझी तुम? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी इन बेटियों को पालने की। वैसे भी ये दोनों मेरे ऊपर बोझ है, बोझ। ये कहकर भूरा चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटियों को रोता बिलखता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं जंगल के मोड़ पर लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा का इंतजार कर रही थी। भूरा चिड़ा वहाँ आ जाता है। आ गए भूरा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों कर दी? वैसे भी आप जानते हैं यहाँ पर कितनी धूप हो रही थी। मुझसे ऐसे इंतजार नहीं होता है। चलो जल्दी चले, आखिरी बस भी जाने ही वाली है। हाँ लाडो चलो, मुझे माफ कर दो, रानू चिड़िया की वजह से मुझे आने में देरी हो गई। ये कहकर भूरा चिड़ा लाडो चिड़िया के साथ शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। समय गुजरने लगा, 5 महीने गुजर गए। भूरा चिड़ा ने रानो चिड़िया की कोई खोज खबर नहीं ली कि वो जिंदा भी है या मर गई। वहीं लाडो चिड़िया भूरा चिड़ा के साथ रहते हुए तंग आ जाती है। भूरा जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। सारा पैसा घर के किराया और राशन में चला जाता है। मुझे तो आप एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरी बात माने, आप अपना पुराना घर बेचकर शहर में नया घर ले लो। कम से कम घर का किराया तो बचेगा और मेरी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो लाडो? तुम्हें तो पता है उस घर में मेरी पत्नी और बच्चे रहते हैं, मैं कैसे वो घर बेच दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो लाडो। ये गलत हो जाएगा रानो चिड़िया के साथ। वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? ये सुनकर तो लाडो चिड़िया गुस्से से तिलमिला जाती है। तो आप भी सुन लो भूरा जी, अगर आप नया घर मुझे खरीद कर नहीं दोगे तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, फिर अकेले रहते फिरना। हाँ नहीं तो? ना लाडो ना, ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है भूरा चिड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर भूरा चिड़ा घर बेचने के लिए लाडो चिड़िया के साथ गांव आता है। वह घर का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, आप आ गए जी, मुझे पता था आप एक ना एक दिन जरूर घर वापस आओगे। आप नहीं जानते मैंने आपका कितना इंतजार किया। रोजाना बच्चे आपके बारे में पूछते थे। पता है मैंने उन्हें कितनी मुश्किल से समझाया, लेकिन आपको यहाँ देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी रानो चिड़िया ने लाडो को देखा तो उसने अपने पति से पूछा, सुनिए जी, यह चिड़िया कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रही है?
ये तेरी सौतन है। मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं ये घर बेचकर शहर में नया घर लूंगा, इसलिए तो मैं गाँव आया हूँ। ये सुनकर तो रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुनिए जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। इस घर में मैं ब्याह करके आई थी, अब मेरी अर्थी ही यहाँ से जाएगी। हाँ रानो, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती है घर छोड़कर। यह घर मेरे पति का है और मैं उनकी पत्नी हूँ। तेरा इस घर पर कोई हक नहीं। भूरा जी, अभी इसे घर से निकाल बाहर करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। चल निकल मेरे घर से। इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं मुझसे। भूरा चिढ़ा मार मार कर रानो और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया उससे मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में चली जाती है और बारिश में भीगने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ बांस पड़े दिखाई देते हैं। बच्चों, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर तुम्हारे पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से बांस का घर बनाऊंगी। ये कहकर वो एक पेड़ पर बांस का घर बनाकर रहने लगती है। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन गोरी रानो के पास आती है। अरे गोरी बहन, कैसे आना हुआ? रानो बहन, बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे आना पड़ा। मैं शहर गई थी, वहाँ देखा भूरा चिड़ा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे गंभीर बीमारी लग गई है। तो मैं क्या करूं गोरी बहन, वह लाडो तो है ही उसकी देखभाल करने के लिए। मुझे क्या, मैं तो अपने बच्चों के साथ इस बांस के घर में बहुत खुश हूँ। यही तो बात है रानो, वो लाडो भूरा को छोड़कर भाग गई। उसे डर था कहीं ये गंभीर बीमारी उसे ना लग जाए। भूरा तुझे बहुत याद कर रहा है और तुमसे मिलना चाहता है। मिलकर वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। रानो, जो हुआ उसे भूल जाओ। एक बार तुम भूरा से मिल आओ, वो बस मरने के कागार पर है। रानो चिड़िया ने जब अपने पति के बारे में यह सब सुना तो उससे रहा न गया। वह अपने पति को लेकर अपने घर आई और उसकी खूब सेवा की। भूरा चिड़ा जल्द ही स्वस्थ हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे बहुत पछतावा है। बापूजी सही कहते थे, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मगर मैंने तो तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर रानो चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है, क्योंकि